Hello everyone. Today we are going to study Glimpses of India, Part 1, A Baker from Goa. The elders in Goa were nostalgic about the good old Portuguese days and their famous loaves of bread. गोवा जो बहुत लंबे समय तक पोर्टुगीज़ के अधिकार में रहा, पुर्तगालियों के अधिकार में रहा, वहाँ पर अब भी उनकी जो सोशल लाइफ है उसमें हम पुर्तगालियों के प्रभाव को देख सकते हैं। जो बड़े बुज़ुर्ग हैं गोवा के, वो उस समय की बातें करते हैं जो पुर्तगालियों के समय की थी। पोर्टुगीज़ के समय में वहाँ जो सिस्टम था खाने पीने का, ट्रेडिशंस एंड एवरीथिंग, आज भी वो लोग उसकी बात किया करते हैं। पोर्टुगीज़ हैव लेफ्ट बट बेकर्स स्टिल एग्जिस्ट इन गोवा। पुर्तगाली जा चुके हैं, पोर्टुगीज़ हैव लेफ्ट गोवा बट स्टिल उनका लाइफस्टाइल अभी भी वहाँ है। गोवा में आज भी बेकर्स के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। द बेकर्स इन गोवा आर कॉल्ड पैडर्स। गोवा में जो बेकर्स हैं उन्हें पैडर्स के नाम से पुकारा जाता है। पैडर वॉज ऑलवेज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन ड्यूरिंग द ओल्ड टाइम्स इन गोवा। गोवा के पुराने समय में पैडर्स को एक स्पेशल प्लेस मिलता था। अब फादर्स नहीं हैं जो बेकर्स थे, लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो काम आज भी कर रहे हैं। द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ ट्रेडिशनल बेकर बैम्बू कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। मैं आपको यहाँ याद दिलाना चाहती हूँ, आपने बहुत बार देखा होगा कि मार्केट प्लेसेस पर हॉकर्स जो होते हैं वो बैम्बू से बने हुए, उन्होंने इस टाइप के स्टैंड्स बनाए होते हैं, उनके ऊपर बास्केट के ऊपर वो सामान डाल लेते हैं और बास्केट सर पर रख लेते हैं, और जो बैम्बू का वो स्टैंड है वो लेकर चलते हैं और उसको ज़मीन पर वो बजाते हुए चलते हैं। तो ये जो आवाज़ थी थडिंग की, उस बैम्बू के बजने की आवाज़ आज भी वहाँ सुनाई देती है। द ऑथर कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दीज लोव्स। हम लोग तो ब्रेड स्लाइस्ड लेते हैं, वहाँ लोव्स यानी पूरा पैकेट हुआ करता था, पूरा फॉर्म। ऑथर कहता है मुझे आज भी उन लोव्स की वो खुशबू याद आती है। उसे याद है कि बेकर जो है उनके घर में एक फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड की तरह आता था। जैसे हम लोगों को पता होता है कि हमें चपाती सुबह कितनी बनानी है, दोपहर को कितनी बनानी है, रात को कितनी बनेंगी, वहाँ जो ब्रेड लोव्स हैं, ब्रेड का बड़ा पार्ट, वो पता होता था कि कितना लगने वाला है। तो ये बेकर जो है सुबह एक बड़ी सी बास्केट के अंदर वो ब्रेड लोव्स लेकर आया करता था और हर घर में जो नौकर है वो उनसे ले लेता था। सुबह दरवाजे के पीछे निशान लगाया जाता था कि वो कौन कौन से दिन आया था और कौन कौन से दिन वो नहीं आया था। तो मंथ के आखिर में उन्हें पेमेंट कर दिए जाते थे। और बेकर्स 2 बार आते थे, एक तो सुबह जब वो सबको सप्लाई देते हुए आएंगे, और एक दोपहर को जब वो सारी सप्लाई देने के बाद जो बच गया है वो लेकर वापस जाएंगे। Children would ran to meet on hearing the jingle thud of bamboo. They loved the bread bangles which he brought especially for them. They used to surround him and peep into the basket. अब ये बच्चे जो थे ये इंतज़ार करते थे कि आज जब वो आया है तो वो कौन सी ब्रेड लेकर आया है। देखिए, सबसे पहली बात, हमने बहुत बार हम आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते हैं। ये एक शीट है पेपर की, वो है ब्रेड लोफ की बनी हुई, उसमें से अलग अलग शेप्स काट दी जाएंगी, तो जो रिमेनिंग होगा वो स्वीट ब्रेड ही होगी। तो बच्चों को इंतज़ार हो जाता था कि किसी के घर ये जा रहा है, वहाँ पर डिफरेंट शेप्स उसमें से काटी जाएंगी, जो ब्रेड बैंगल्स रह जाएंगे वो दोपहर को इन्हें मिलेंगे। तो ये झांक झांक कर देखने की कोशिश करते। कुछ घर के पेड़ पर उल्टा लटक जाते, कुछ कोई स्टूल ले आते, उस पर चढ़कर टोकरी में झांकने की कोशिश करते, कुछ घर के गेट पर चढ़ जाते और गेट को झुलाते हुए देखने की कोशिश करते टोकरी के अंदर क्या है। कभी कभी वो उन्हें डांट भी देता था, लेकिन बच्चे मानते नहीं थे। उन्हें ये जानना होता था कि टोकरी में क्या है। घर के लोग उन्हें जगाते रहते, उठो उठो, वो नहीं उठते, और जैसे ही वो आता ये फटाफट उठ जाते और ब्रश करने को भी तैयार नहीं होते। दे वुड से कि गर्म चाय के साथ अभी डिलीशियस ब्रेड मिलेगी तो सब साफ हो जाएगा। Sweet bread called bowl was a must marriage gift from the mother of the girl to the bride side in Goan culture. पुराने टाइम में ये माना जाता था कि जो लड़की है वो शादी, उसकी मदर जो है वो शादी में ख़ास तरह के सैंडविचेस बनाएगी
लड़के वालों के लिए। इससे आप समझ सकते हैं कि बोल्स और उन पर बनाए गए जो स्वीट्स हैं बोरियानास, वो बोरियानास और बोल्स मीठी ब्रेड है जो एज ए मैरिज गिफ्ट दी जाती है। हमारे यहाँ तो मिठाइयाँ चलती हैं, वहाँ वो बोल्स चलते हैं जो डिफरेंट फ्लेवर्स के होते हैं और वेल डेकोरेटेड होते हैं। तो हम समझ सकते हैं ये कितने इम्पॉर्टेंट थे। द बेकर्स ड्यूरिंग द पोर्टुगीज टाइम यूज्ड टू वियर अ peculiar dress called as kabai. It was a single piece long frock which reached under the below the knees. Under the knees. अब देखिए यहाँ वो एक ख़ास फ्रॉक जैसा स्ट्रक्चर पहना करते थे, फ्रॉक जैसी लगती थी और घुटनों के नीचे तक जाती थी। ये जो ड्रेस थी इसे कबाई कहा जाता था। इसके अलावा जो बेकर्स जो हैं वो राइटर के टाइम में जो ड्रेस पहनते हैं वो होती थी एक शर्ट, एक ट्राउज़र जो है वो घुटनों से नीचे और पैरों से ऊपर, जिसे आप कई बार बरमूडाज कह देते हैं, वो पहना करते थे। और इस ड्रेस को हमेशा ही पेडाज ड्रेस कहा जाता है। आज भी अगर किसी व्यक्ति ने ये शर्ट और आप उसे देखें बैगी पैंट जो पहनी गई है, जो निक्कर से कुछ बड़ी है और पैंट से थोड़ी छोटी है, अगर वो पहनी हुई है तो लोग कहते हैं कि आपने पेडार की ड्रेस पहनी हुई है, यू लुक लाइक अ पैडर और पेडार, आप उस तरह के लग रहे हैं। क्योंकि पुराने समय में बेकर्स बहुत अमीर थे, इसलिए वो और उनके यहाँ काम करने वाले लोगों का स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर ही बता देता था। मीन्स दे वर फैट एनफ विथ जैकफ्रूट टाइप फ्रूट। जैकफ्रूट होता है जिसे हम कटहल कहते हैं, इस तरह का पेट उनका बड़ा होता था। या तो कबाई लंबी फ्रॉक वाली ड्रेस पहनी होती थी, या फिर वो शर्ट और वो ट्राउज़र जो निक्कर से बड़ा पैंट से छोटा है वो पहना हो तो कहा जाता था यू आर अ पेडर या पेडार। कई जगह आपको स्पेलिंग PEDAR मिलेगी और कई जगह PEDDAR मिलेगी। सो टेक केयर अबाउट दैट। शादी के टाइम पर लड़की की माँ को खास तरह के सैंडविचेस बनाने हैं लड़के के घर वालों के लिए। बोल्स एंड बोरियानास एंड केक्स आर स्टिल अ पार्ट ऑफ गोवा's कल्चर। हमारे यहाँ चपाती बनाई जाती है और वहाँ जो ब्रेड लोव्स होते थे वो ज़रूरत के हिसाब से काट लिए जाते थे। तो इस तरह से मंथ के आखिर में जो बेकर है उसकी पेमेंट कर दी जाती थी। तो हम ये कह सकते हैं जैसे चपाती की हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है, इसी तरह से बेकर्स की भी थी। बेकर्स के फिज़ीक, उनकी ड्रेस, उनका जो लाइफस्टाइल था वो ये बताता था कि गोवा में बेकर्स को बहुत 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 इम्पॉर्टेंट प्लेस मिलता था। आज भी गोवा के कल्चर में बेकर्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस रखते हैं। हाँ, उतना नहीं जितना बहुत पहले हुआ करता था, लेकिन बेकर्स आज भी वहाँ बहुत महत्व रखते हैं। तो अब देखिए हमने जो पढ़ा वो क्या है। बेकर्स की इम्पॉर्टेंस पोर्तुगीज़ के टाइम से लेकर आज तक। बोल्स एंड बोरियानास, उनकी फैमिली, इन लोगों के बच्चों के साथ, फैमिली के साथ फ्रेंडली बिहेवियर का होना, उनका आना, बैम्बू थर्ड की आवाज़ जिसको सुनकर बच्चे भाग आते थे, अंदाज़ा लगाते थे दोपहर को क्या बैंगल्स उन्हें मिलने वाले हैं, कौन सी बची हुई ब्रेड खाने को मिलेगी। कभी कभी वो गुस्सा हो जाता था, डांट देता था कि ऐसे मत करो ब्रेड गिर जाएगी, लेकिन बच्चे मानते नहीं थे। जगह जगह पर भट्टियाँ लगी हुई थी जहाँ से बड़ी मात्रा में लोग ये लोव्स खरीदा करते थे। लोव्स माने ब्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो हम तो स्लाइस यूज़ करते हैं, वो स्लाइस्ड नहीं होती। तो हम ये कह सकते हैं कि पुराने टाइम में भी गोवा में बेकर्स की बहुत इम्पोर्टेंस थी, आज भी है, लेकिन पहले से कुछ कम है। तो बेकर्स उस समय में फ्रेंड फिलोसफर्स एंड गाइड्स थे, लाइक फैमिली मेम्बर्स थे, एसेंशियल पार्ट थे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो गोवन कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे, आज भी हैं। हम नॉर्थ में क्या करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, वो बोल्स यानी मीठे केक टाइप ब्रेड जो है वो बांटते हैं। आज भी मिलती है मार्केट में, जिसे हम मफिन्स कह देते हैं, वो डिफरेंट फ्लेवर्स में होती है।
इसकी इम्पोर्टेंस हम ये मान सकते हैं कि माँ को अपने हाथों से लड़की की शादी और एंगेजमेंट में ख़ास तरह के सैंडविचेस और बोलियानास बनाने हैं लड़के वालों के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने इम्पोर्टेंट थे। दिस वॉज ऑल फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट of the glimpses of India. We will continue with the other parts very soon. Thank you so much.